आज अर्थशास्त्र भाग 1 में हमारा विषय मांग का नियम है। मांग क्या है? साधारण शब्दों में अगर हम ये कहते हैं कि वस्तु की जो इच्छा है या वस्तु की जो आवश्यकता है वही मांग है, लेकिन अर्थशास्त्र में जो मांग है उसका अर्थ इससे बिल्कुल भिन्न है। हम ये अर्थशास्त्र में अगर हम मांग को परिभाषित करते हैं तो हमें कहना होगा कि आवश्यकता का संबंध जब हम समय, एक निश्चित समय और मूल्य से जोड़ देते हैं तब वो आवश्यकता मांग बन जाती है। मांग की परिभाषा एक निश्चित समय में वस्तु की एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की इच्छा हो और उसे खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हो तथा साधन को उस पर खर्च करने की तत्परता हो तो वह इच्छा मांग कहलाती है। यानी कि एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जिस भी वस्तु को खरीदने की इच्छा है तो उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, मीन्स धन होना चाहिए, और उस साधन को, उस धन को खर्च करने के लिए तैयार यदि हैं तो तब वह इच्छा, तब वो आवश्यकता मांग कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष समय में विशेष कीमत में उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है। मांग में शामिल तत्व, जब हम मांग की बात करते हैं तो उनमें ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो किसी आवश्यकता को मांग बना देती हैं। वो तत्व हैं आपका निश्चित समय अवधि, निश्चित कीमत, वस्तु की इच्छा, वस्तु खरीदने के पर्याप्त साधन और साधन को खर्च करने की तत्परता। किसी भी वस्तु को अगर आप खरीदने की इच्छा रखते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए आपके पास निश्चित समय अवधि होनी हो, निश्चित कीमत पर आप उस पर्याप्त साधन के द्वारा उसे खर्च करने के लिए तैयार होने चाहिए। ये आपके मांग के तत्व हैं। मांग के प्रकार, मांग के प्रकार व्यक्तिगत मांग होती है और बाजार मांग होती है। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग एक निश्चित अवधि में, क्या है व्यक्तिगत मांग बेटा? एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा से है। व्यक्तिगत मांग में एक उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। व्यक्तिगत मांग में केवल एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है, वो भी कब? एक निश्चित अवधि के दौरान और अलग अलग कीमतों पर। तो इसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अगला देख लेते हैं बाजार मांग। बाजार मांग क्या है? एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर, यानी कि एक निश्चित समय अवधि में अलग अलग कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा, क्योंकि बाजार में एक उपभोक्ता नहीं होगा, बाजार में कई सारे उपभोक्ता होंगे, तो उन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं मांग फलन। मांग फलन क्या है? वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग का फलन कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की मांग को जब बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं तब हम इन्हें एक समीकरण के रूप में रख लेते हैं, तो उसे ही मांग का फलन कहते हैं।
समीकरण क्या है, dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में px py i t। यहाँ पे dx जो है वो वस्तु की मांग है, f फलन है, यानी कि हमने इन सभी कारकों को एक समीकरण के रूप में रख दिया है। px जो है वो वस्तु की कीमत है, जबकि py जो है वो संबंधित वस्तुओं की कीमत है, जिसे स्थानापन्न वस्तुएं आदि। i जो है वो उपभोक्ता की आय है, और t है उपभोक्ता की रुचि। यहाँ पर मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम अन्य सभी बातें सामान्य रहने पे, यानी कि ये जो ऊपर हमने यहाँ पर ये देखे हैं कि वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की रुचि है, वस्तु की मांग है, ये सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। यहाँ देखिए, अगर कीमत हमारी अधिक है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर विपरीत संबंध है। लेकिन इसके साथ साथ मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे अपवाद जिन पर ये नियम लागू ही नहीं होता है, जैसे घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं ये कौन सी होती है? जब इनमें उल्टा होता है, जैसे इसमें मांग का नियम जो है वो तो कीमत बढ़ने पर मांग घट रही है और कीमत घटने पे मांग बढ़ रही है, लेकिन घटिया वस्तुएं ऐसे नहीं होती हैं। घटिया वस्तुओं में जब कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। अगली है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि कीमत चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कीमत आपकी बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन जो वस्तुएं अनिवार्य हैं वो आप बढ़ी हुई कीमतों पे भी खरीदेंगे और घटी हुई कीमतों पे भी। जैसे मान लीजिए घर में नमक की आवश्यकता हमेशा होती है, वो अनिवार्य आवश्यकताओं में हम उस वस्तु को गिनते हैं, अनिवार्य वस्तुओं में गिनते हैं, क्योंकि बिना नमक के घर में भोजन के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो नमक का रेट चाहे कुछ भी हो, उसका मूल्य चाहे कुछ भी हो, वो हमें लेना ही होगा। अगला है वस्तु की दुर्लभता। ऐसी वस्तुएं जो भविष्य में बहुत कम या बहुत ही लिमिटेड हो, ऐसी वस्तुएं जिनका मिलना मुश्किल हो, ऐसी वस्तुओं पर भी मांग का नियम कार्य नहीं करता। कीमती वस्तुएं। कीमती वस्तुओं में वे सभी वस्तुएं जैसे हीरे जवाहरात, सोना, इस तरह की या प्रतिष्ठा से संबंधित वस्तुएं या सामाजिक सम्मान को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनमें कि व्यक्ति, ये उपभोक्ता जो है वो ये ना सोचे कि भाई इसका मूल्य कितना है, उसमें मूल्य कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, तब भी उसमें कोई सोच विचार नहीं होता और उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीद लेता है, केवल किस लिए? अपनी प्रतिष्ठा के लिए और एक सामाजिक मान सम्मान बनाए रखने के लिए। तो ऐसी वस्तुओं पर मांग के नियम का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ये सभी चीज़ें ये सभी वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं। आगे है मांग अनुसूची। किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्य पर जितनी बिक्री होती है, यदि उसे एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह मांग अनुसूची कहलाती है। यानी कि जब किसी बाजार में एक निश्चित समय के
एक निश्चित समय पर दिया हुआ जो मूल्य है उस पर टोटल जितनी भी बिक्री होती है, यदि उसे एक सारणी के रूप में, एक अनुसूची के एक तालिका के रूप में हम प्रस्तुत किया जाए तो वह मांग अनुसूची, मांग सारणी या मांग तालिका कहलाती है। मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है और बाजार मांग अनुसूची होती हैं। पहले देख लेते हैं हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची। जो तालिका व्यक्ति विशेष की मांग विभिन्न मूल्यों पर दिखाती हो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची से हमारा मतलब यह है कि ये एक ऐसी तालिका होती है जो कि ये बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता कितनी कितनी मात्रा खरीदेगा। अगला है बाजार मांग अनुसूची। जो अनुसूची विभिन्न मूल्यों पर समस्त बाजार की मांग दिखाती है उसे बाजार मांग तालिका कहते हैं। यानी कि यह ऐसी तालिका होती है जो ये बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ता कितनी कितनी मात्रा खरीदेंगे। यानी कि जो व्यक्तिगत है उसमें एक व्यक्ति विशेष जो है वो विभिन्न मूल्यों पर मांग दिखाती है उसमें, और जबकि बाजार में उसमें समस्त उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेंगे। मांग अनुसूची देख लीजिए। यहाँ ये कीमत है 1 2 3 4 5 6। व्यक्तिगत मांग ए व्यक्ति है, व्यक्तिगत मांग बी व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। तो जब कीमत 1 थी तो मांग 12, दूसरे पे 10, 3 पे 8, 4 पे 6, 5 पे 4, 6 पे 2। इसी तरह से जब बी व्यक्ति की मांग का अगर हम तालिका देखें उसकी अनुसूची क्या बनी है तो उसमें हम देखते हैं कि जब कीमत 1 थी तो 24, 2 थी तो 20, जब कीमत 3 थी तो 16, 4 पे 12, 5 थी तो 8, 6 थी तो 4। ये तो हो गई व्यक्तिगत मांग सूची। जब हम बाजार मांग सूची की बात करते हैं तो हम टोटल जब बाजार की बात कर रहे होते हैं तो हमने उसमें कहा कि आपके बाजार में जो समस्त उपभोक्ता हैं, समस्त उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा खरीदेंगे। तो समस्त उपभोक्ता अभी हमारे पास 2 हैं, तो 2 में ये बाजार में ये 2 उपभोक्ता हैं तो इनकी हम योग कर लेते हैं। 12 और 24 36, 10 और 20 30, 8 और 16 24, 6 और 12 18, 4 और 8 12, 4 और 2 6। इस प्रकार से व्यक्तिगत मांग सूची और बाजार मांग अनुसूची बन जाएगी। अब मांग वक्र देख लेते हैं। ये मांग वक्र क्या होता है? यह वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर मांग की मात्राओं को चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ देखिए कि ये जितने भी कीमतों में मांग की मात्राएं हैं उसको चित्र के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ OY और OX अक्ष पर इधर कीमत होती है और नीचे वस्तु की मात्रा दी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारी कीमत है 10 और 15, जबकि जो वस्तु की मात्रा है, जब वो आपकी कीमत 10 थी तब वस्तु की मात्रा 10 थी। जब आपकी कीमत 15 पे थी, बढ़ गई थी, तो वस्तु की जो मात्रा है वो घट गई थी।
तो इस तरह से जो हमारा मांग वक्र बना वो इस यहाँ पे डी रेखा से प्रदर्शित होता है।